तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी आज जमकर हंगामा हुआ है। चाहे वो सदन के बाहर की बात करें या फिर सदन के अंदर की बात करें, पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी रणनीतियां नजर आई हैं। और जो मुद्दे जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि राज्य में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी दिखेगी, जमकर हंगामा होता हुआ नजर आएगा, तो वो तस्वीरें दिखाई दी हैं। हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई हैं। सदन के फर्स्ट हाफ में क्या कुछ घटा है, करिश्मा से ये समझेंगे। करिश्मा, सदन में क्या कुछ घटा? पहले हाफ की अगर बात करें तो कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त वार पलटवार दिखा दोनों में। जी नवीन, देखिए मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और ये माना भी जा रहा था कि काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। ये बताया जा रहा था कि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो तख्ती लिए ज़रूर सीढ़ियों पर नजर आएंगे। और ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर सत्ता पक्ष के विधायक किन किन मुद्दों को लेकर तख्ती लिए सीढ़ियों पर रहेंगे। तो देखिए, आपने देखा कि SIR का मुद्दा को लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने तख्ती रखी और इसके साथ ही जो संविधान 30वां संशोधन जो हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो तख्ती लिए थे। और उनका कहना था कि जो जनप्रतिनिधियों का अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है और इसको लेकर तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो तख्ती लिए ज़रूर खड़े थे। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष के पास भी कई मुद्दे थे। हांसदा एनकाउंटर मामले में लगातार जो विपक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, CID पर हमें नहीं भरोसा है। तो ऐसे में अगर हम फर्स्ट हाफ की बताएंगे तो सबसे पहले विधानसभा के परिसर पर सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर तख्ती लिए अपनी बात को। एक तो सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे थे। SIR के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो विरोधी मतदाताएं हैं उनको कहीं ना कहीं वोटर लगातार जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो आरोप लगा रहे थे कि जो वोटर्स है, जो वोटिंग करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सूची से निकालने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा रही है। और इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं। करिश्मा, आपका संपर्क हमारे साथ टूट गया है करिश्मा, लेकिन आप बता रही थी कि दोनों ही ओर से जबरदस्त वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिला है। चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से SIR और 130वें संशोधन बिल को लेकर चर्चा हो, कई चीजें जो हैं वो देखने को मिली सदन के अंदर और बाहर। तो उन चीजों पर अगर हम गौर करेंगे तो काफी जो दिलचस्प है वो आने वाले दिनों में भी सत्र रहने वाला है। आज अब फिर से 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 2 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। काफ़ी हंगामा दोनों ही ओर से दिखाई दिया। पक्ष के अपने मुद्दे थे, विपक्ष के अपने मुद्दे थे और दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से इन मुद्दों को लेकर जो है खूब वार पलटवार का दौर दिखाई दिया। हमारे साथ करिश्मा फिर से जुड़ गई हैं, संपर्क हमारा टूट गया था। करिश्मा, आप जारी रखें। आप दोनों ही ओर से जो मुद्दे उठाए गए उसका जिक्र कर रही थी। जी देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से 2 अहम मुद्दा उठाया गया। चाहे हम विधानसभा परिसर की बाहर की बात करेंगे या फिर जब सदन की कार्यवाही चल रही थी, उन्हीं 2 मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक जो है अपनी बात को रख रहे थे। पहला जो मुद्दा था वो SIR का था। ऐसे में तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो भी वोटर्स है, जो वोटिंग करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सूची से बाहर निकालने की जो साजिश है वो की है। और इसके साथ ही जो 130वां संविधान संशोधन हुआ है इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनके अधिकारों का हनन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए, सत्ता पक्ष के विधायकों के पास 2 अहम मुद्दा जरूर था। लेकिन अगर हम विपक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि सूर्या हांसदा मामले में कहीं ना कहीं सरकार मौन है। जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक एनकाउंटर हुआ है और इसके मांग है वो लगातार विपक्ष के विधायक करते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि CID पर हमें भरोसा नहीं है। हमने कई विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना है कि वो राज्य सरकार के अधीन है और ऐसे में हमें CID पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है जो सदन की कार्रवाई को देख रहे थे। इनसे भी बातचीत करते हैं कि दोनों ही सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, वेल पर उतरकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने 2 अहम मुद्दा उठाया, एक तो SIR और दूसरा 130वां जो संविधान
संविधान संशोधन है वो मुद्दा उठाया और विपक्ष की तरफ से सूर्या हांसदा और रिम्स 2 का मुद्दा उठाया गया। हालांकि रिम्स 2 के मुद्दे पर इरफान अंसारी ने कहा है कि रिम्स 2 का निर्माण वहीं होगा जहां पर अलॉट किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और सदन के बाहर भी जो तेवर दिखे थे शुरुआत में ही, अगर आप सत्ता पक्ष के तेवर देखें या फिर विपक्ष के तेवर देखें, दोनों ही तल्ख थे और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर भी एक टकराहट की स्थिति दिखी। विल में उतरकर दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोगों ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीधे तौर पर सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की जांच और सीबीआई से और उस पर सदन में चर्चा की मांग जो है लगातार की तरफ से की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्र ने कानून लाया है, जो संशोधन किया है कि अब कोई भी सांसद और मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री ही ना हो, वो अगर 30 दिनों से अधिक जेल में रहते हैं किसी भी मामले में तो फिर उनको इस्तीफा देना होगा। इस कानून का विरोध जो है सीधे तौर पर अगर आप देखें तो सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं और SIR का भी विरोध हो रहा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर एक टकराहट की स्थिति है और इसी के वजह से जो है 2 बार सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करने पड़े। पहले ही जैसे हुआ, फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर हंगामा शुरू हुआ, फिर उसके बाद जो है स्थगित करना पड़ा। SIR को लेकर रक्षण दे रहे हैं जिस वजह से ये लोग SIR का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपस में जब होता है तो एक तरफ आरोप लगता है, दूसरी तरफ से बचाव होता है। ये बात जरूर है कि बीजेपी नेताओं से अगर आप बातचीत करेंगे तो वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ पर बसाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके एक तरह से इंडिया गठबंधन जो है अपना वोटर्स बढ़ाना चाहता है। वहीं अगर बात करें विपक्ष सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में जो आधार को नहीं रखा गया, आधार जब वैलिड नहीं रहा तो कई लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जो वंचित हैं, वैसे लोगों को जो वोट का अधिकार था वो समाप्त करने की कोशिश है और सीधे तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर जो है निशाना है उनका कि वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर एक आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तो ऐसे में एक टकराहट की स्थिति, मानसून सत्र महज 4 दिनों का ये कार्य अवधि जो है बचा हुआ है, ऐसे में आज अगर खत्म हो जाता है तो 3 दिन और बच रहे हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब टकराहट की स्थिति जो दिख रही है, ऐसे में सदन की कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिख रही है। तो देखिए नवीन, यहाँ पर एक और सवाल उठ रहे हैं। SIR के मुद्दे को लेकर लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जो बीजेपी विरोधी मतदाताओं हैं उनको कहीं ना कहीं सूची से, यानी कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसे हटाने की जो कोशिश है वो की जाए। ऐसा सत्ता पक्ष के विधायकों ने आज बयान दिया है। तो कह सकते हैं SIR का मुद्दा हो या फिर सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला हो या फिर 130वां संविधान संशोधन का मामला हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है जी। ये तो कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए हैं। बचे हुए 3 दिनों में अब कितना जनहित के मुद्दे को उठाया जाता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से इन 3 दिनों में जो सदन की कार्यवाही है उसको यूटिलाइज करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत फिलहाल करिश्मा, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां सदन से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री